बाजार में रौनक लौट आई है। ये बातें तो हम कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अब ताजा खबर ये है कि सालों से सुस्त पड़ी लग्जरी हाउसिंग के भी अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के सबसे महंगे रियल एस्टेट मार्केट से तो ऐसी ही खबरें आ रही हैं। यहां कोरोना के बाद दाम गिरने और स्टैंप ड्यूटी में कटौती के बाद अब महंगे घरों की बिक्री भी चल निकली है। रजिस्ट्रेशन का सरकारी डेटा बता रहा है कि अब महंगे घरों के खरीदार भी घर खरीदने निकल पड़े हैं। तो क्या लग्जरी रियल एस्टेट में भी अब सूखा दूर होने वाला है? क्या प्रॉपर्टी के दाम इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि लग्जरी हाउसिंग भी आकर्षक हो चली है? अगर आप भी एक महंगे घर की डील का इंतजार कर रहे हैं तो क्या आपके लिए सही वक्त आ गया है? आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे साथ खास मेहमान में जुड़ रहे हैं मुंबई के मशहूर हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन और नेरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी, मुंबई के लग्जरी हाउसिंग में बड़ा नाम एस रहेजा रियलिटी के डायरेक्टर राम रहेजा और प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म राइसेस फॉरास के एमडी पंकज कपूर। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। राम जी, आपके पास मैं सबसे पहले आऊंगी क्योंकि हमें ये जानना है कि 5 साल से सुस्त पड़ा लग्जरी प्रॉपर्टी का जो मार्केट है वो अचानक कैसे इतना गर्म हो गया? क्या वजह आपको लगती है जो लग्जरी हाउसिंग पूरी तरह से सुस्त जो पड़ी थी, अचानक से इतनी बड़ी बड़ी डील्स यहाँ पर होने लग गई है? अहम वजह आपके मुताबिक क्या हो सकती है? पहले तो काफी वजह है, एक वजह नहीं है। सबसे जरूरी वजह मैं कहूंगा कि जो कोविड का इफेक्ट हुआ है, सबको अपना घर का वैल्यू सबसे ज्यादा रियलाइज हुआ है। एवरीबडी वांट्स अ न्यू होम, एवरीबडी वांट्स टू अपग्रेड। जो 2 बेड में था उसको 3 बेड चाहिए, जो 3 बेड में है उसको 4 बेड चाहिए, और जो फेंस सिटिंग बायर्स थे वो भी बायर्स बन गए हैं। सो एवरीबडी इज लुकिंग टू अपग्रेड, सबको नया घर का रिक्वायरमेंट है। एंड ये लॉकडाउन के दिन जो सबने घर में बिताए प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन रियलाइजिंग द रियल वैल्यू एंड रियलाइज किया कि घर ही आपका ट्रू एसेट है। लेकिन यहाँ पे लग्जरी मार्केट, लग्जरी प्रॉपर्टी में ऐसी कौन सी रियलाइजेशन हो गई है? क्या यहाँ पे आपको लगता है कि अफोर्डेबल दाम या सस्ती होने की वजह से यहाँ पे इंक्वायरी बढ़ी है और डील्स अट्रैक्टिव हो गई है? लग्जरी प्रॉपर्टी का क्या कारण है इतना अट्रैक्टिव होने का? नॉट एट ऑल, आई डोंट, बिल्कुल ही नहीं। सस्ते होने की बात ही नहीं आती है। बिकॉज लग्जरी प्रॉपर्टी मूव हो रही है बिकॉज इफ समवन हैज एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, जो लोग के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो लग्जरी बायर्स जो हमारे हैं, दे ऑल रियलाइज कि द रियल यूज ऑफ देयर मनी एंड द एक्चुअल यूज उनके पैसे का सबसे सही जगह में जाएगा वो है उनके घर में। दस दे आर ऑल डिसाइडिंग, उनके बजट्स इंक्रीज कर दिए हैं, they are all going into better, bigger homes. That is one of the biggest reasons for luxury housing. Plus stamp duty 2% आना is a big important point, because जब आप बड़े टिकट देखोगे 10 करोड़ 20 करोड़, ये टिकट में अगर आप 4% स्टैंप ड्यूटी बचाते हो तो 20 करोड़ के ऊपर सीधा 80 लाख हो जाता है। So that is a big amount. ऑलराइट, चलिए, आपके मुताबिक स्टैंप ड्यूटी में कटौती एक अहम वजह है और उसके बाद लोगों की जरूरत में यहाँ पर बदलाव हुआ है। हमारे साथ हीरानंदानी साहब भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। आपसे भी पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी और देखते हैं कि आप क्या राम रहेजा जी से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। उनसे मेरा सवाल ये था कि आपके मुताबिक ऐसी कौन सी वजह है जो सुस्त पड़े लग्जरी हाउसिंग प्रॉपर्टी मार्केट में हमने इतनी तेजी से अब गर्माहट आती हुई देखी है या हलचल होनी शुरू हो गई है, लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है इस सेगमेंट में? कोविड के पहले ऐसे लग रहा था कि हम घर में तो सिर्फ सोने के लिए जा रहे हैं, और ज्यादातर हम ऑफिस में रहते थे, काम पर रहते थे, स्कूल में रहते थे, पति पत्नी दोनों काम पर लग जाते थे। अब 6-9 महीने से हम घर में ही बैठे हैं, बच्चे लोग भी घर में से ही काम स्टडी कर रहे हैं। मेरे अंदाज से जहां भी लोग काम करते हैं उनको ये लगा कि घर की बहुत अहमियत बढ़ गई है, और आज की तारीख में मेरे अंदाज से लोग ये जान के पैसे हमारे पास हो तो अच्छे घर खरीदना जरूरी है, हमें रखना चाहिए। और क्या पहले ऐसे थे कि जरूरत है कि नहीं,
करें नहीं करें, बच्चे तो वैसे ही बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम पर जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, खेल कूद करने जाते हैं, घर में कहाँ रहते हैं कोई भी। और तो उस हिसाब से कोई घर की अहमियत नहीं थी। आज की तारीख में एक ही बात रही कि इम्पोर्टेंस ऑफ द होम, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, सब कुछ देखिए तो घर से ही हो रहा है। तो जिसके पास भी पैसे हैं वो यही सोच रहा है कि हम घर अच्छे खरीदें, और वो हिसाब से, और जहां भी जिसके पास पैसे नहीं भी हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग भी नहीं हो, लेकिन वो ये सोच रहा है कि आज लोन लेके, कम ब्याज के ऊपर लोन मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं लोन लेके हम घर खरीदें। तो ये दोनों बात रही। और तीसरी बात, स्टैंप ड्यूटी कम हो गई। ये एक सीमा है कि अब दिसंबर तक की ये 2% है, 3% की राहत है, और जितने भी घर तैयार है उसमें जीएसटी नहीं लगती, तो वो भी 5% बच जा रही। मेरे अंदाज से बचाव का बहुत ही एक महत्व रहा है मन में, सोच में, इकोनॉमिक्स में। और वैसे भी प्राइसेस आप देखें तो कमी है। पहले मैं समझता था कि 2-3 साल के अंदर भाव कुछ बढ़े ही नहीं, तो मेरे अंदाज से ये भी एक लोगों के माइंड में आ गया है कि और कम नहीं हो सकता, अब हमने खरीदना है। एक अहम रियलाइजेशन जो आपने पॉइंट आउट की यहाँ पे निरंजन जी, वो ये है कि चेंज इन लाइफस्टाइल। लेकिन पंकज जी, चेंज इन लाइफस्टाइल तो मेरे ख्याल से पूरे देश में ही हमने होता हुआ देखा है, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो ज्यादा ये जताते हैं कि महाराष्ट्र में लग्जरी सेगमेंट में खरीदारी बढ़ी है। क्या इसी तरह का आलम हम बाकी राज्यों में भी देख रहे हैं? क्या वहां पे भी इस तरह की डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है? क्या कहेंगे आप? हाउसिंग को आकर्षक बना दिया गया है इस पीरियड में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रगल था लग्जरी हाउसिंग में, पिछले 4-5 साल से स्ट्रगल था, डेट बर्डन्स बहुत ज्यादा था बिल्डर्स का। तो इस पीरियड में ऐसा रहा है कि पहले बिल्डर्स जो इन्वेंट्री पकड़ते थे, अब उन्होंने ग्राहक पकड़ने चालू किए, वो कंसीड किए जो रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट थी, और इंटरेस्ट रेट कम है, जिन जिन स्टेट में स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन हुआ है उसका बेनिफिट भी कंज्यूमर लेने के लिए आए। और साथ में जैसे निरंजन सर बोल रहे हैं कि जो अपग्रेडेशन डिमांड है और जिनको बड़ा घर, उसका एक रियलाइजेशन कोविड ने बहुत कराया। और तो एक जो काफी लोग थे जो पहले 2 BHK में रह रहे थे, वो 3 BHK या 4 BHK इसमें ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स अगर आप देखिए तो कोविड ने लग्जरी हाउसिंग को आकर्षक बना दिया, क्योंकि एक वैल्यू परचेज दिया। जो एक प्रॉपर्टी पहले अगर 20 करोड़ रुपए की थी तो उसमें 10 से 15% का डिस्काउंट बिल्डर्स ने अपनी तरफ से ऑफर किया, स्टैंप ड्यूटी का रिडक्शन हो गया। तो अगर आप देखिए तो लग्जरी हाउसिंग में आपकी अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो गई, और यही देख करके बहुत सारे लोग हैं जो उसको कैश आउट करने के लिए बाहर आए, और यही कारण है। तो अगर आप बड़ा कायदे से देखिए कि अगर रजिस्ट्रेशन डेटा भी देखें या कोई भी डेटा देखें, तो लग्जरी हाउसिंग का ट्रांजैक्शंस बढ़े, उसकी वजह से प्राइस बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन अगर आप लग्जरी प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो वहां पे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट ही है। बिल्डर्स ने या तो जीएसटी, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो वो वेव ऑफ किया, फ्लोर राइजेस वेव ऑफ किए, कंपोजिट कॉस्ट हो गई, वो पिछले अगर आप 3 साल से देख लीजिए तो उसके हिसाब से थोड़ी कमी हुई है, बढ़ी नहीं है आगे जाके। तो लग्जरी हाउसिंग एक आकर्षक बन गई, और आज भी ज्यादा इन्वेंट्री है। तो कोविड में ये था कि सबसे ज्यादा स्केयर जो बिल्डर्स थे वो थे जो लग्जरी में थे, और उन्होंने कोविड के वक्त पे जो डिस्काउंट देने की पहल की, उसकी वजह से वहां पे ट्रैक्शन हुआ और पेंट अप डिमांड थी। लग्जरी हाउसिंग हमेशा आकर्षक होती है, चाहे वो आदमी अफोर्ड कर सके या ना कर सके, क्योंकि वो अच्छी लोकेशन होती है और बड़े घर होते हैं। हर आदमी जो है एक बड़े से बड़े आकर्षक घर खरीदना चाहते हैं, तो लेटेंट डिमांड उसकी हमेशा ज्यादा होती। जब वहां पे अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो और जो इंसेंटिव्स आए, उसको देखते हो आपको ट्रैक्शन दिख रहा है। और ये फिनोमिनन मुंबई में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन लग्जरी हाउसिंग का है, क्योंकि प्राइस इटसेल्फ इज सो हाई, लेकिन दूसरे शहरों मुंबई और बैंगलोर में भी आपको इसी तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। बिल्कुल। लेकिन राम जी, हमें बताइए कि इंक्वायरी के लिहाज से कितनी तेजी से इंक्वायरी बढ़ी है आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं, लोग किस तरह की डील्स चाहते हैं? क्या आप उनके लिए कस्टमाइज कर रहे हैं? लोगों की मांग क्या है जहां तक लग्जरी सेगमेंट की बात है? बताएं, अब तक का रिस्पॉन्स बताएं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है?
हर इंसान का अलग रिक्वायरमेंट होता है. वी ट्राई टू कस्टमाइज एज मच एज पॉसिबल फॉर देम इन देयर फ्लैट के अंदर जो उनको चेंजेस चाहिए. सो हम लोग के यहाँ पे कैसा है कि we are majorly focused in the luxury segment in areas like Bandra, Juhu, Santa Cruz, जहाँ पे सप्लाई बहुत लिमिटेड है. सो हमारा सेल अंडर कंस्ट्रक्शन ये लास्ट क्वार्टर में फैंटास्टिक हुआ है. एंड we've given them a little bit flexible payment plans, and also we've given them flexible planning spaces, interior spaces. जैसे a lot of people have asked for nice study rooms out of there. So अगर आप 4 BHK ले रहे हो तो एक बराबर स्टडी बन रही है उसके अंदर इंस्टेड ऑफ द 4th एज अ बेडरूम. सो कस्टमाइजिंग स्पेसेस इज बीन अ वेरी क्रूशियल पार्ट. बहुत लोगों को चाहिए कि वो अपना घर अपने स्टाइल में बनावे. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारे सेट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, हमारी टीम है जो हमारे लग्जरी बायर्स के साथ बैठती है, उनका रिक्वायरमेंट समझती है और उनका कस्टमाइज करती है. बिल्कुल. तो हर सुख सुविधा को देखते हुए आप कस्टमाइज कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है. लेकिन निरंजन जी, पंकज जी के जवाब में से जो एक चीज मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रही है वो ये है कि काफी हद तक जो इन्वेंट्रीज जमा हो रही थी पेंटअप डिमांड की वजह से भी हम देख रहे हैं कि अचानक से कोविड के चलते डिमांड बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने अब शायद यह एहसास कर लिया है कि लाइफस्टाइल क्योंकि अब उनका बदल गया है तो उन्हें बेहतर घर चाहिए. तो जो पेंटअप डिमांड या स्टॉक की पाइलिंग की बात है उसको देखते हुए फिलहाल हाल की डिमांड क्या आपको टेम्पररी लग रही है या अब ये एक चलन बन जाएगा इस सेगमेंट के लिए? वो अब तो मैं भी नहीं कह सकता, नक्की तो कोई नहीं कह सकता, टाइम विल टेल. लेकिन बात एक ही है, 4 साल से मार्केट डाउन रहा है और जब डिमोनेटाइजेशन हो गए उसके बाद में रेरा आए, जीएसटी आए, IL&FS का फियास्को रहा और फिर कोविड आ गए. तो मेरे अंदाज से रिसेशन काफी समय तक रहा. लोग समझते थे कि और भी रिसेशन आएगी, और भी कम आएंगे, और भी सरकार राहत देगी, ये स्टैम्प ड्यूटी की देगी, अलग अलग वगैरह. अब लोगों के ये मांगे जो रही है वो अब फुलफिल हो गई कि मीन्स रीजनेबल प्राइसेस लोग समझते हैं, स्टैम्प ड्यूटी कम है, ये सब जो है एक साथ में आया. तो मेरे अंदाज से ये कंटिन्यू जरूर होगा. शायद इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी लेकिन बढ़ना जरूरी है. और मैं समझता हूँ 2021 विल बी द बेस्ट ईयर फॉर रियल एस्टेट. वाह, लेकिन आप ऐसा क्यों समझते हैं? मेरे ख्याल से ये भी दर्शकों को बताना बहुत अहम होगा. लेकिन इस सवाल पर हम लौटेंगे. वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का. लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट में जिस तरह की रौनक हमें लौटती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो टिकने वाली है या ये टेम्पररी फेज है? अब चर्चा के इस पहलू पर हम फोकस करते हैं. और पंकज कपूर जी, मेरा सवाल आपसे वही है जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले निरंजन जी से पूछा था. इनके मुताबिक तो अब 2021 इस सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जिस तरह का ट्रेंड अब हम देख रहे हैं इसमें बस इजाफा ही होगा, यानी डिमांड में इजाफा होगा. क्या आप भी ये बात मानते हैं? खासतौर से आपने 3 मार्केट्स यहाँ पर कहे, महाराष्ट्र, बैंगलोर और हैदराबाद. क्या आपको लगता है कि इस तरह की डिमांड हमें बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगी? क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके की इन्वेंट्री आज भी है सारे शहरों में वो भी सस्टेनेबल है. अगर लग्जरी सेगमेंट की बात कर लीजिए तो हम 50 से 60 मंथ की इन्वेंट्री के ऊपर आज भी बैठे हैं. तो ये बता रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर तो बना ही रहेगा और तो बिल्डर्स के पास ये जरूरी है कि वो इस इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ करते रहें. तो जब तक ये अगर इंसेंटिव जो लाइक प्राइस डिस्काउंट है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन कंटिन्यू होता है तो हमें ये लगता है कि यहाँ पे जरूरी बढ़ोतरी होती दिखेगी. और जो एक सेगमेंट है, मैं उसे लग्जरी सेगमेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक अपग्रेडेड होम्स का जो एक सेगमेंट आता है जो बेसिकली 3 BHK वाला जो सेगमेंट है, वहां पे आप हमको जरा ट्रैक्शन देखने को जरूर मिलेगा. क्योंकि काफी जो कोविड है उसने जो रिक्वायरमेंट है हाउसिंग की और स्पेस की वो उसमें एक जरूरत जरूर पैदा कर दी कि एक छोटे घर में आपका रहना जो है वो डिफिकल्ट होता है. तो हर आदमी थोड़ा बहुत बड़ा घर लेने की कोशिश करेगा.
मुझे लगता है कि जब तक ये इंसेंटिव बरकरार रहते हैं स्टेट लेवल बिल्डर्स के लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर और कुछ इंसेंटिव्स लेके आती है तब तक हमको ये बढ़ोतरी दिखेंगी। लेकिन अगर आप ये इंसेंटिव को रिवर्स करने लगे और अगर बिल्डर्स फिर से प्राइस बढ़ाने लगे और रिवर्स साइकिल चालू होगी तो हम फिर से इसमें मॉडरेशन होता हुआ दिखेगा। बट मुझे जो शॉर्ट टर्म आउटलुक लग रहा है कि ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। जो मोमेंटम अभी आया है, बड़ी डिफिकल्ट समय से रियल एस्टेट गुजरा है, उनकी प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो अगर बिल्डर्स डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे में निरंजन जी, मार्च के बाद से जब हम देख रहे हैं कि जो भी कटौती है वो खत्म हो जाएगी स्टैंप ड्यूटी पर, उसके बाद से क्या आपको लगता है कि डिमांड में थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ा स्लो डाउन होगा? मुझे नहीं लगता। मुझे ये 2021 बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। मेन मुख्य बात ये है कि ये रिसेशन कोई परमानेंट नहीं रहना। 2020 में हमारा जो जीडीपी है वो -7.5% है। मेरे अंदाज से ये वैक्सीन आने के बाद और इंडस्ट्री सब पिकअप देखेंगे। आप स्टॉक मार्केट भी देखिए कितने इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। आज के तारीख में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, स्टेट्स सरकार भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आप टोटली देखेंगे तो बहुत ही फर्क पड़ने वाला। नंबर 2, इतने पैसे लिक्विडिटी अब मार्केट में आ गई। कैश लिक्विडिटी आज की तारीख में आरबीआई की जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें 27 लाख करोड़ रुपए है। 27 लाख करोड़। तो मेरे अंदाज से ये कैश लिक्विडिटी भी काफी बढ़ गई है। ये पहली बार हुई है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई मेरे हिस्ट्री में कभी मैं सोचा था कि कैश लिक्विडिटी फिर 27 लाख करोड़ बन जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स कम रहने वाली है। इंटरनेशनल जो ब्याज के रेट्स हैं वो कम ही रहे हैं और हिंदुस्तान में काफी कम ही रहने तो ये ट्रेंड जोर पकड़ेगा कमोबेश कुल मिला के हम कह सकते हैं। राम, आपसे मुझे एक बात और मेन है वैक्सीन। वैक्सीन जब लोगों को लग जाए, मेरे अंदाज से मार्च तक जो अबव 50-60 इयर्स हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, इनको जो जब वैक्सीन लग जाएगा तो पूरी इकोनॉमी को एक जोश फिर आ जाएगा, क्योंकि ये डिमांड परसेप्शन जो आज मार्केट में नहीं है वो फिर आ जाएगा। आज तारीख में प्रोडक्टिविटी सब बढ़ गई है, फैक्ट्रीज भी एब्सोल्युटली बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो मुझे राम से भी पूछना है, इसी को आगे बढ़ाते हुए, राम, आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा या अभी तक लोग जो खरीदारी कर रहे हैं वो सेल्फ यूज के लिए कर रहे हैं? समय लगभग खत्म हो गया है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा प्लीज। सो इन्वेस्टर्स ऑल्सो एफडी रेट जो रिड्यूस हुए हैं, जो ओवरऑल जैसे निरंजन सर ने बोला कि सब रेट्स रिड्यूस हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इन एफडीज एंड इवन इन इंडिया, एंड होम लोन रेट रिड्यूसिंग टू सच अ लो, रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस टू इन्वेस्ट इन राइट नाउ। सो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स भी काफी आ रहे हैं। रियल यूजर और इन्वेस्टर दोनों का काफी इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में, और ये रहेगा 2021 के थ्रू। चलिए, तो जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सबके मुताबिक 2021 रियल एस्टेट का साल हो सकता है, और इसमें भी लग्जरी लिविंग कहिए या अपग्रेडेड लिविंग का ट्रेंड जोर पकड़ेगा। शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।